हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज बताने जा रही हूँ आप लोगों को डिजाइन वाला ब्लाउज और आस्तीन भी डिजाइन की है। तो हमारा ये पल्ला पिछला है जो हम बना के रेडी कर लिए हैं, तब आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये हमारे फ्रंट के हैं पल्ले जिनमें अस्तर चढ़ा हुआ है। और अब हम जो है इनमें प्लेट्स डालेंगे। तो पहले हम एक पल्ले में डालेंगे, आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक एक प्लेट करके डाल लेंगे। और जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे ऐसे आप लोग भी अपने ब्लाउज में प्लेट्स डालना। और इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। एक में इसलिए नहीं डाले क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप लोग वॉचफुल नहीं करते हैं, इसलिए हम अलग अलग करके डाल देते हैं। तो ये हमारा अगला पल्ला है जिसमें हमने प्लेट्स डाल लिए हैं 2, अब तीसरी डाली है, अब एक हमारी प्लेट बची हुई है, इसको हम डालते हैं। देखना आप लोग कितनी खूबसूरत जो है कटोरी बन के तैयार होगी। और फिर हम ये जो नीचे कट है उसका कपड़ा जोड़ेंगे इसमें। तो ये हमारा ब्लाउज़ जो है फ्रंट पेज एक तैयार हो चुका है। तो अब हम दूसरे पल्ले को ऐसे ही, वो भी बना हुआ है, उसमें अस्तर हमने पहले से चढ़ा कर रखा है। तो अब हम ये देखिए ब्लाउज़ में एक ब्लाउज़ हमारा, एक पल्ला एक ब्लाउज़ का रेडी हो चुका, दूसरा बचा हुआ था उसमें भी हम प्लेट्स डाल रहे हैं, आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। डबल प्लेट डाले हैं इसलिए वो हल्की छोटी थी इसलिए बड़ी कर ली है। अब हमारे इस ब्लाउज़ में देखिए नीचे जोड़ना था, जोड़ दिए, इसके ऊपर एक सिलाई चलाएंगे इस तरीके से ताकि कपड़ा दब जाए। अब हमारे दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं। ये पीछे का पल्ला है जिसमें हम प्लेट डाल रहे हैं, आप लोग भी इसी तरीके से प्लेट डालना, आपका भी बहुत अच्छा ब्लाउज बन के रेडी होगा। अब हम ये फ्रंट वाले में जिसमें हिप बनती हैं वो पट्टी लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने डबल सिलाई लगा दी। ये है दूसरा पल्ला जिसमें हुक लगेंगी, इसको भी पलट कर हमने चला लिया। अब हम गले में इस तरीके से पाइपिंग लगा रहे हैं। तो दोनों पेजों पल्लों में हम पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए खींच के लगाते हैं पाइपिंग तो कितनी सुंदर लगती है और गोलाई आती है। तो यही हमारी पाइपिंग आराम से गोल बैठती है और कोई झोल वगैरह नहीं आता है। देखिए हल्का कपड़ा खींच रहे हैं जो हम रखे हैं ऊपर से, नीचे ब्लाउज वाला कपड़ा हम नहीं खींचते हैं। तो हमारे दोनों पल्लों में लग चुकी है। अब हम बैक पल्ले में फ्रंट पल्ला जोड़ेंगे। तो इसे देखिए हम इस तरीके से जोड़ते हैं और जोड़कर अलग करते हैं, फिर हम दूसरे पल्ले को भी जोड़ देते हैं। जब हमारे दोनों पल्ले जुड़ जाएंगे पिछले वाले हिस्से में तो फिर हम बगल की फिटिंग का निशान लगाएंगे जो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि अपने वीडियो में नहीं बताते हैं आप लोगों को। तो आप लोग ब्लाउज हमारे ब्लॉग से नहीं सीख पाएंगे। इस तरीके से हमने दूसरा भी पल्लू जोड़ लिया। ये देखिए अब जो है हमारा पहले जो हम जोड़े हैं उसको थोड़ा सा गलत हो गया था, अलग कर दिए, फिर से जोड़ेंगे। तो अब हम इस तरीके से दूसरे वाले को भी जोड़ रहे हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद फिर आप लोगों को हम बगल की नाप बताएंगे कैसे लेते हैं। धागा निकल गया है मशीन में इसीलिए जो है धागा डाल रहे हैं। ये देखिए अब हमारा दूसरा पल्ला भी जुड़ के रेडी हो गया है। तो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे जो बगल की फिटिंग कैसे लेते हैं। पहले तो हम सही ब्लाउज़ को रख लेंगे और उसके बाद कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे छाँट देंगे। छाँटने के बाद हम इस तरीके से इंची टेप से नापेंगे।
ये देखिए गोलाई देकर। तो हमें 8.5 इंच लेना था, हमने 8.5 इंच ले लिया है, क्योंकि हमारा ये 36 इंच सीने का ब्लाउज़ है। 36 इंच नाप का ब्लाउज़ है, और आप लोगों का जितना हो उस हिसाब से रख लेना। तो अब हम एक तरफ जोड़ दिए हैं, दूसरी तरफ भी इसको जोड़ेंगे। जैसे इस तरफ जोड़ा है वैसे ही अगले वाले हिस्से में जोड़ लेंगे। ये देखिए 8.5 फिर हमने ये जोड़ा और इस तरीके से सीधे चला दिए। ये देखिए सीधे जोड़ने के बाद हमारा पल्ला दोनों जुड़ गया है। और अब हम इसे नीचे कमर नाप लेंगे। कमर नापते हैं, ये देखिए अब हमारा सही था तो हमने 2-3 बार चला दिया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसे फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई चलाई। इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी 2-3 सिलाई चला लेंगे, और जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम मोड़ देंगे और अंदर फोल्ड करने के बाद हम सिलाई चला देंगे। तो सब हमारा फाइनल हो चुका है। अब हमारा नीचे की तरफ एक कपड़ा छोटा था, एक पल्ला, तो उस तरह हमने कपड़े लगा लिए हैं। कपड़े लगाने के बाद फोल्ड कर देंगे और फिर से हम उसके ऊपर सिलाई चला देंगे। ये हमारा तुरपाई में हो जाएगा। तुरपाई के लिए कपड़ा कम होता है तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं। कटिंग करने में कभी कदार कपड़ा हो जाता है इस तरीके से। अब हम नीचे की तरफ ये देखिए सिलाई चला रहे हैं, मोड़ते हुए सीधे चले जाएंगे। हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। आस्तीन है डिजाइन वाली, तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, तभी देख पाएंगे किस तरीके से आस्तीन पर कपड़ा चढ़ाते हैं और डिजाइन लगाते हैं। ये हमारा जो है पीछे का और आगे का पल्ला सब बराबर था। हमने फोल्ड करके कपड़ा सिलाई चला दी है। अब इसको हम साइड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कैसे आस्तीन में डिजाइन डालते हैं। आप लोग फुल वॉच करके जाना हमारे ब्लॉग को, और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट कर ज़रूर लिखना। तो हमारा ये रेडी हो चुका है। हम आप लोगों को पीछे का गला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम इसे साइड करेंगे। साइड करने के बाद आस्तीन में डिजाइन डालेंगे। देखिएगा आप लोग किस तरीके से हम आस्तीन में डिजाइन डालते हैं। सबसे पहले हम बकरम को लेते हैं। ये देखिए बकरम को लिए हैं। अब हम इसकी लंबाई नापे हैं। ये हमारा 4 फोल्ड है बकरम। एक फोल्ड हमने किया, उसके बाद फिर से फोल्ड किया, तो ये हमारा 4 फोल्ड है। तो इसमें हम इस तरीके से डिजाइन डाल देंगे। अभी हम डिजाइन दोनों नाप लेंगे कि कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। तो अब हम नापते हैं। ये देखिए 2.25 इधर है, 2.25 इधर है। अब इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद क्या करेंगे आप लोग फुल ब्लॉग देखिएगा, तभी जान पाएंगे, और डिजाइन किस तरीके से डालना है ये भी तभी पता चलेगा। हमारी दोनों आस्तीनों की डिजाइन बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब इसके नीचे हम कपड़ा रखेंगे अस्तर वाला। उसके बाद हम चारों तरफ चला लेंगे, इस तरीके से चलाते हैं। और चलाने के बाद जो है कपड़ा कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा, ताकि तुरपाई के लिए हो जाए। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमें 1-1 इंच कट कर लेंगे। अब हम ये दूसरी तरफ आस्तीन की डिजाइन पर कपड़ा रख लेते हैं। उसके बाद सिलाई चला देते हैं। ये देखिए सिलाई चल गई है। अब इसे भी हम उसी तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हम आस्तीन वाले कपड़ा लेंगे। तो आस्तीन में हमने अस्तर पहले से चढ़ा रखा था। अब हम ये देखिए कैसे रख रहे हैं। आप लोग भी इसी तरीके से रख कर बिल्कुल किनारे पतली पतली सी सिलाई चला लेना। उसके बाद बीच का कपड़ा कट करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे होगा। फिलहाल हमने दोनों तरफ चलाकर बना लेंगे डिजाइन दोनों आस्तीनों पर। इस तरीके से दोनों आस्तीनों पर हमने डिजाइन बना ली है। अब हम बीच का कपड़ा कट करने के बाद जो कपड़ा बचा हुआ है उसे
कट कर रहे हैं ताकि आस्तीन में डिजाइन जो है बहुत अच्छे तरीके से बन जाए और फिनिशिंग की तरह फिनिशिंग दिखे। तो हमने फोल्ड करके सिलाई चला ली है। अब इस तरह हम दूसरी आस्तीन पर भी रख कर सिलाई चलाएंगे। उसमें इससे पहले हमने एक आस्तीन में लगाया है, उसी में हम डिजाइन कपड़ा से बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से बनाकर फिर से रख दिए हैं। आप लोगों को हमारी आस्तीन की डिजाइन कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारी एक आस्तीन बनकर रेडी हो चुकी है और दूसरी आस्तीन पर बनाएंगे। फिलहाल पहले हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए बन गई है। अब हम दूसरी आस्तीन के लिए भी कपड़ा इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई करके पलट लेंगे, बीच में चुन्नट बनाकर सिलाई चला देंगे। इस तरीके से चुन्नट बनाकर सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सही नहीं, फिर हम दोबारा से सिलाई चलाएंगे तो अच्छी तरीके से बन जाएगा। ये देखिए हमने चला लिया। अब आस्तीन के ऊपर जो डिजाइन बनाई है उसके बीचों बीच में रखेंगे और रखने के बाद सिलाई चला देंगे। ये देखिए हमने कपड़ा बीच का काटा और काट के फोल्ड करके ऊपर सिलाई पहले चलाएंगे, उसके बाद इस कपड़े को अंदर रख देंगे। तो अब हमारी ये दूसरी आस्तीन में हमने डिजाइन कट किया। कट करने के बाद अंदर इसको मोड़ेंगे। अंदर मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। ये देखिए फोल्ड कर लिया है। अब जो है हम इसके ऊपर सिलाई चला रहे हैं। इस तरीके से आराम से डिजाइन को बैठाना भी पड़ता है तभी हो पाता है। तो हमने इस तरीके से ये देखिए अंदर कपड़ा रख लिया जो डिजाइन बना के रखे थे। अब उसके बाद हम ऊपर से सिलाई चलाएंगे। अब हम ये देखिए सिलाई चला रहे हैं धीरे धीरे कर। इस तरीके से कपड़ा रखने के बाद हम सिलाई चलाने के बाद आपको दिखाएंगे कैसी लग रही है डिजाइन मेरी। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी लड़कियां या लेडीज़ सीखना चाहती हों उनके पास शेयर करें। हो सकता है आपकी वीडियो से किसी को प्रेरणा मिले और वह अपने काम में कामयाब हो। तो हमारी ये देखिए डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हम इसके ऊपर डबल सिलाई चला लेंगे और उसके बाद जो है हम कट कर देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अभी आस्तीन चढ़ाना बाकी है। हम कैसे चढ़ाते हैं, हमारा तरीका क्या है, आप लोग भी जानें। सो हमारी आस्तीन बनकर डिजाइन ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी आस्तीन में फिटिंग की सिलाई करना बाकी है। तो इसको पलटने के बाद हम अब फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। उससे पहले हमारी जो भी साड़ी में लेस दी होती है वो हम लगा लेते हैं आस्तीन पर। और ये हम रखें। अब फिटिंग का निशान लगाएं। बगल में 8.5 है और नीचे जो है 5.5 इंच की है। तो हम फिटिंग का निशान लगाने के बाद आस्तीन पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उस पर चला लिए। अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली आस्तीन पर भी चला लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ आस्तीन रहे। और हम ये पलट दिए हैं दोनों। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और जो है आस्तीन को सीधा उसके अंदर रखने के बाद फिर हम ये सिलाई चला रहे हैं। ये देखिए फटाफट डबल सिलाई चलाकर आप लोगों को दिखाएं। और अब इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन पर भी सिलाई चला लेंगे। तो अब हम ये दूसरी आस्तीन पर भी सिलाई इसी तरीके से चला लेते हैं। देखिए आराम से।
ये देखिए सिलाई चलाकर अब हम आप लोगों को दिखाएंगे। हमारा ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से कस्टमर को ब्लाउज़ बना कर दें और आपके पास भी खूब ढेर सारी सिलाई आएगी। कभी भी सिलाई और काम की कमी नहीं रहेगी और आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपके पास भी हमेशा पैसे रहेंगे। तो जैसे हम कमाते हैं वैसे आप लोग भी कमाइए और खूब ढेर सारा नाम कीजिए अपने माँ बाप का। तो हमारे बैक वाले गले में इस तरीके की डिज़ाइन हमने डाली थी, ये देखिए। और आस्तीन पे जो हमने दिखाई आपको वही डिज़ाइन है। और आप लोगों को हमारी सिलाई का तरीका पसंद आता है कि नहीं कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारे पास इस तरीके से काम की कमी नहीं रहती है और आपके पास भी नहीं रहेगी।